हेलो बच्चों, आई होप आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। और ये तो मैं भी जानता हूँ कि जिनके सपने मजबूत होते हैं, जिनके सपनों में जुनून होता है, वो डेफिनेटली एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाते हैं। तो लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लास्ट 40 डेज में हमारी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए ताकि अपना स्कोर 99 परसेंटाइल तक जा पाए। देखो, पिछले कुछ दिनों में कुछ बच्चे हमारे सामने नई प्रॉब्लम्स लेके और आए कि सर हमारे पास में अब बहुत कम दिन बचे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 डेज हमारे पास में है। तो इन 30 डेज में हम किन चैप्टर को तो ज़्यादा फोकस करके जाए, किन चैप्टर पे हम हमारा फोकस कम रखें। तो बच्चों की इस कंसर्न को दिमाग में रखते हुए हम लोग आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। देखो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोग 3 पोर्शन में कवर करके चलेंगे: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी बच्चों में थोड़ा सा ये डर होता है कि सर ये तो सब्जेक्ट रटने वाली है, ये सब्जेक्ट तो याद करने वाली है, सर क्या ये हमें एग्जाम तक याद रह पाएगी, या फिर इस सब्जेक्ट को हम ज़्यादा फोकस करके चलें कि नहीं चले। उन बच्चों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी सोचिए, केमिस्ट्री का लगभग 1/3 पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करती है। और ये आपकी रैंक को इंप्रूव करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करती है। तो आप पॉजिटिवली सोचिए और आप आपका माइंड सेट है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया करके चलना है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी है कि आप अगर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, तो जेईमेन के जो पिछले कुछ पीवाईक्यूज आए हैं या पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एनसीईआरटी को फोकस करके फ्रेम किए जा रहे हैं। तो आप इस सब्जेक्ट पे एकदम शानदार तरीके से फोकस करते हुए चलिएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले बात करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के बारे में। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की बात करूं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में जेईमेन 2024 में 41 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जेईमेन 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं 40। देखो, थोड़ा बहुत है ना, इन 2024 और 25 की बात करूं तो पेपर के पैटर्न में भी डिफरेंस थे। यहाँ पैटर्न डिफरेंट था। 2024 में 30 क्वेश्चन आया करते थे एक सब्जेक्ट में और 2025 में 25 क्वेश्चन किए गए हैं। जेईमेन 2024 के क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट के 10 इंटीजर थे क्वेश्चन, उनमें बच्चों के पास चॉइस थी कि कोई भी 5 इंटीजर क्वेश्चन कर सकते थे। बट वो चॉइस 2025 में हटा दी गई बच्चों के लिए। तो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन में डिफरेंस इसी वजह से देखोगे 2024 और 25 में। अगर मैं 2025 की बात करूं तो टोटल 19 पेपर हुए थे और उनमें अगर मैं एवरेज रूप से देखूं तो हर पेपर में 2 क्वेश्चन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के देखे ही गए हैं। कई दफा ऐसा भी हुआ है कि 2 की जगह क्वेश्चन 3 भी आए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप बिल्कुल भी इस चैप्टर को कम फोकस करने की गलती ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो आप बिल्कुल इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ डेटा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, कुछ सीक्वेंस होते हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बट फिर भी मैं बच्चों को बोलूंगा कि इस चैप्टर को भी आप बढ़िया से फोकस करके चलिए, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी अगर मैं 24 और 25 की बात करूँ तो 25 में रिलेटिवली क्वेश्चन बड़े हैं। और अगर मैं एवरेज रूप से देखूँ तो कई बार क्वेश्चन पेपर में एक तो आ ही रहा है और कई दफा दो दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। नेक्स्ट मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग में चॉइस में 48 क्वेश्चन पूछे गए, जबकि जेईई में 2025 में क्वेश्चन 22 पूछे गए हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग से भी एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, कई दफ़ा यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को। फिर बात करेंगे पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में जैसा कि सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, उसमें पी ब्लॉक को आपको उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पे दो जेईई में 2025 की बात करूँ तो रिलेटिवली पी ब्लॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं। यूं मानिए कि लगभग आधे पेपर में ही जेईई मेन में पी ब्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो फिर मैं आगे बात करता हूँ डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में। डी एंड एफ ब्लॉक से दो जेईई मेन 2025 में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं 19 पेपर में। तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा वेटेज डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर लेके चल रहा है। एंड फाइनली बात कर रहा हूँ मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि सोल्ट एनालिसिस के बारे में। सोल्ट एनालिसिस में क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में कम पूछे गए हैं। और इस भले इस चैप्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अगर मैं वही बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीओसी से, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो वहाँ जेईई में 2025 में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अगर आप इन दोनों चैप्टर की बात करो तो ये दोनों चैप्टर यानी कि सॉल्ट एनालिसिस और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पीओसी दोनों मिला के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर लेके आ रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अपने पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एक और हाई स्कोरिंग पोर्शन, ये केवल मेंस में नहीं एडवांस में भी एक अच्छा खासा वेटेज लेके चलता है पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक में सबसे पहले बात करूंगा जीओसी और पीओसी के बारे में। जीओसी और पीओसी के कंबाइनली अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 46 क्वेश्चन पूछे गए जेईई मेन 2025 में। यानी यूं समझिए कि किसी अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन आए तो किसी अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन आए। कई दफा तो इन दोनों चैप्टर को कंबाइनली 4-4 क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा हुआ है। तो ये एक हाई वेटेज वाला चैप्टर है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप करने की या फिर हल्के में लेने की गलती ना करें। इस चैप्टर को आपको बढ़िया से कवर करके चलना है। हाइड्रोकार्बन की बात करूँ तो 24 क्वेश्चन पूछे गए 19 शिफ्ट के अंदर। और हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स की बात करें तो हम लोग
19 से अपने पास पेपर में लगभग 15 बार अपने को 15 पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से। वही अल्कोहल और फिनोल की बात करूँ तो 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जिनको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करें एमीन की, तो एमीन के अंदर हमारे को 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। और फिर फाइनली मैं बात कर रहा हूँ बायोमोलिक्यूल की, एक थ्योरेटिकल चैप्टर, लेकिन इससे रिलेटिवली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं बायोमोलिक्यूल से। तो आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि जब आप इस बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन सामने देखो तो आपका एक तो टाइम कंज्यूम कम होगा और आपको आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा जब इसका क्वेश्चन आपसे पहली दफा बन जाएगा या तुरंत बन जाएगा तो। और फाइनली हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। देखो फिजिकल केमिस्ट्री अभी से नहीं, पहले से भी और आगे भी एक हाई वेटेज लेके आता, मेंस और एडवांस दोनों के ही अंदर। तो जेईई मेन ने इसके कुछ चैप्टर को रिमूव भी कर दिया है, पर जो हमारे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है जेईई मेन के, हम उन्हीं चैप्टर के बारे में डिस्कस करके चल रहे हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। और मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता जा रहा है, और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म वाला सेक्शन भी इंक्लूड किया है यहाँ पर। जो कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलारिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा पूछी जा रही है। तो जेईई मेन 2025 में मोल कॉन्सेप्ट से 27 क्वेश्चन पिक किए गए हैं। यानी मान के चलिए कि किसी किसी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो किसी में दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो जेईई मेन 2025 में 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों को कंबाइनली बात करूं तो दोनों से 25 क्वेश्चन अब पुट किए गए पेपर में। बट इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली कि जेईई मेन 2025 में आयनिक का वेटेज उतना हाई नहीं था, लेकिन 25 में इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। आयनिक इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं 2025 में कंपेयर टू 2024। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन 31 क्वेश्चन पिक किए गए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन रेडॉक्स से और 25 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक 12th का सॉरी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का चैप्टर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से क्वेश्चन आना है। और लेकिन रिलेटिवली क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा आ रहे हैं, कई दफ़ा दो दो क्वेश्चन भी आपको पेपर में इससे देखने को मिले थे 2025 के दौरान। अब मैं फिर नेक्स्ट बात कर रहा हूँ डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में। डाइल्यूट सोल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सोचिए कि 25 क्वेश्चन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही तरह इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं जेईई में 2025 में। एंड फाइनल में बात कर रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स, तो ये तीनों ही अच्छे वेटेज के चैप्टर होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। और एक मोल, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 2025 में ज़्यादा पूछे गए कंपेयर टू 2024। तो अब आपके सामने एकदम सारे के सारे केमिस्ट्री के वेटेज वाइज सारे चैप्टर को खोल के रख दिया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाते हो और कौन से चैप्टर को आप लोग थोड़ा लाइटली लेके जाना चाहते हो। तो हमारा काम आपको गाइड करने का था, और हम आगे भी अगर कोई ऐसी बात होगी, ऐसी सिचुएशन आएगी, तो आपको गाइड करने के लिए हम फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।